गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इसके पहले भी अपन ने कंसेप्ट देखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो सकता है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो। अगेन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो मतलब वॉटर में बी द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल। मतलब जो भी रिएक्शन का रेट है यदि एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर में डिपेंड रहता है उसको अपन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। यदि रेट ऑफ रिएक्शन कम से कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल के ऊपर में डिपेंड रहेगा तो उसको अपन क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। यहां तक क्लियर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अपन ने दो लॉ देखे थे, एक है रेट लॉ और दूसरा कौन सा, रेट कांस्टेंट का लॉ देखा था। वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, मतलब ऑलरेडी जो वैल्यू है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। वैसे ही अपने को देखना कि जीरो ऑर्डर क्या है ना। जीरो ऑर्डर मतलब माइंड में कंसेप्ट हो जाता है, मतलब वाटर में विद ऑर्डर इट इज जीरो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर में, उसको अपन क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। सूडो ऑर्डर, सूडो मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन अपने को क्या मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टू, मतलब देखा जाए तो टू होना चाहिए था लेकिन मिलता क्या है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो उसको क्या कहते हैं अपन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब वाटर में भी द केमिकल, वाटर में भी द रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इट इज मोर देन वन, बट वाटर में भी द ऑर्डर इट इज वन। मतलब पार्टिसिपेट मॉलिक्यूल के ज्यादा रहते हैं लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या रहती है, वन रहती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सूडो ऑर्डर की रिएक्शन कहेंगे। सूडो का मतलब भी क्या होता है, झूठा, है ना। तो देखते जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन, देन डिफरेंशियल रेट लॉ, देन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक रिलेशन भी अपन देखेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा के देता। द फर्स्ट है उसकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन, क्या मिलेंगी, the reaction in which whose rate is independent on the reactant concentration। मतलब जो भी रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर में, एंड वॉट एवर में बी द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट होने तक वो जो है रिएक्शन का रेट वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, उसको अपन क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक एग्जांपल में बता देता हूं आपको। अमोनिया गैस, अमोनिया यदि गैस प्लैटिनम सरफेस के ऊपर में अपन डाल देते हैं तो अमोनिया गैस का कन्वर्शन किस में हो जाता है, नाइट्रोजन गैस में, और किस में हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में। देन इसका अपन क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा अपने को, क्या होना चाहिए था, रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अमोनिया, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2, लेकिन ये 2 न होते हुए क्या रहता है, 0 रहता है। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका रेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। इट मींस दैट व्हाटएवर मे बी द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको अपन क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहेंगे। यहां तक क्लियर है। देन उसका अपन क्या लेते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ लेते हैं। मतलब उसके एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, रिएक्टेंट ए गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ क्या मिलेगा, माइनस डी, D is nothing but the small changes, small increment changes in a concentration of reactant after time interval। तो D in bracket A upon DT, DT मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है ना, concentration of reactant upon time इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के लिए अपन क्या लेते हैं, इन ब्रैकेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये है आपका डिफरेंशियल रेट लॉ और उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 0 रहेगा। This is the differential rate law for zero order reaction। यहाँ तक क्लियर है। Then A0 है ना, इंडासेस में A0 की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, तो इक्वेशन बिकम्स, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस DA इन ब्रैकेट अपॉन DT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ इंटीग्रेटेड दिस इक्वेशन बाय पुटिंग द इंटीग्रेटेड साइन। अगेन वी हैव टू, जब अपन इंटीग्रेशन करते तो अपने को कुछ क्या करते, लिमिट भी अपन लेते। तो लिमिट में क्या रहेंगे अपन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये जो वैल्यू है आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल में क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। टाइम की वैल्यू क्या रहेगी, वो भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, आफ्टर टाइम ऑफ इंटरवल तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बिकम क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके, और टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, T हो जाएगी। तो ये लिमिट्स अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट कर लीजिए, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन माइनस, बाहर निकाल लेते हैं या फिर उधर दे देता मैं, DA बाय DT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। ठीक है,
माइनस के, इंटीग्रेशन माइनस के, dt उधर लेके जाता या फिर उसको रीअरेंज करके यहाँ पे भी अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देन लिमिट्स अपन ने पुट की, तो यहाँ पे लिमिट्स क्या रहेगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड यहाँ पे क्या रहेगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या रहेगा, t रहेगा। इसको सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव गेट कैंसल एंड वी आर गेटिंग इन ब्रैकेट a, और बेस में क्या रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और अपर साइड में क्या रहेगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम इंटरवल। यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस के, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, और यहाँ पे रहेगा आपका टी रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा इलाबोरेट करते तो क्या मिलेगा अपने को, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम इंटरवल माइनस क्या आ जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, या फिर से इसको रीअरेंज करने के बाद में क्या मिलेगा अपने को, माइनस के एज इट इज रहने दो, या फिर हाँ इसको यदि क्या करते हैं, प्लस का साइन, प्लस से क्या करते हैं, इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को, के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 माइनस क्या मिलेगा अपने को, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम इंटरवल अपॉन टी। तो ये इक्वेशन मिलेगा, और दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन मिलता है अपने को, k इज इक्वल टू a0 माइनस at अपॉन t। ओके, देन उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अपने को क्या चाहिए, कम से कम 2 ग्राफ होने चाहिए ना, कम से कम 2 ग्राफ, मतलब डिफरेंशियल रेट लॉ का एक ग्राफ और दूसरा क्या मिलेगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक ग्राफ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं अपन क्या करते हैं, एक इंटरसेप्ट लेते हैं अपन, कौन सी इंटरसेप्ट लेते हैं, या फिर स्लोप लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, y इज इक्वल टू mx प्लस c लेते हैं, लेकिन डिफरेंशियल रेट लॉ है, तो डिफरेंशियल रेट लॉ में क्या करते हैं, यहाँ पे अपन रेट लिखते हैं, और ग्राफ कैसे क्या प्लॉट करते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ अगेंस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे वो रहेगा आपका x एक्सिस पे, और ये रहेगा आपका y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे देख सकते हो आप क्या मिलेगा आपको, स्मॉल चेंजेस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 80, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंशियल रेट लॉ में यहाँ पे जो क्या हो जाएंगी, एक y एक्सिस के ऊपर में दिस इज पैरेलल लाइन टू द x एक्सिस, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिफरेंशियल रेट लॉ है, ये डिफरेंशियल रेट लॉ क्या बता रहा है आपने को, कि वाटर में विद द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, किसके बारे में मिलेगा अपने को, जीरो ऑर्डर के बारे में मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने को ऐसे क्या मिलेगा, और इसका स्लोप भी क्या रहेगा, 0 है ना, माइनस डी ए बाई डी टी, और k की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, y इज इक्वल टू mx, और प्लस c तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे अपने को क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफरेंशियल रेट लॉ। व्हाट अबाउट द इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए अपने पास में इक्वेशन है, अपन क्या इक्वेशन लेते हैं, है ना, कैसे क्या ग्राफ लेते हैं अपन, ग्राफ प्लॉट अगेंस्ट, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम इंटरवल, और यहाँ पे क्या रहेगा, अगेंस्ट टाइम। तो ये अपने को मिलेगा, यहाँ पे आपका रहेगा अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 80। ठीक है, जैसे जैसे अपन जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे अपन मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और कुछ टाइम के बाद में क्या होगी, वो जो रिएक्टेंट हो क्या होगा, कुछ कंज्यूम होगा, तो ये ऐसे अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है कैसे मिलेगा अपने को, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से लेके टाइम इंटरवल तक ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इसका अपन क्या कर सकते हैं, रीअरेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 80 लिखा हुआ है, इसको इस फॉर्म में क्या करेंगे, रीअरेंजिंग करेंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, मतलब y की वैल्यू, y एक्सिस पे सॉरी, हाँ y की वैल्यू क्या मिलेगी, 80 मिलेगी, तो 80 यहाँ पे मैं लिख देता एज इट इज। फिर ठीक है, उस साइड में जाएंगे तो यहाँ पे क्या किया था, माइनस किया था, तो यहाँ पे रहेगा आपका माइनस KT, और यहाँ पे क्या आया था आपका प्लस A0। ठीक है, तो इसको अपन कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 80, यहाँ पे आपको 80 कौन से एक्सिस पे मिल रहा है, y एक्सिस पे, और m की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के, मतलब स्लोप क्या मिलेगा आपको, माइनस के मिलेगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, एंड दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ।
तो ये दो ग्राफ अपने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना अपने को, सिर्फ रीअरेंजिंग करना है। कुछ किया क्या मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा माइनस, या माइनस था, यहाँ पे क्या था आपका प्लस था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ये माइनस था। ठीक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर है, और वो एज इट इज रहेगा। तो ये जो m की वैल्यू वो क्या रहेगी, माइनस की। तो यहाँ पे m की वैल्यू अपन क्या करते हैं, स्लोप के लिए काउंट करते हैं। तो ये हो गया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, डिफरेंशियल रेट लॉ के लिए क्या मिलता है अपने को, पैरेलल एक्सिस, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलती है। और वहां पे अपन क्या शो कर सकते हैं कि व्हाटएवर में बी द रेट ऑफ रिएक्शन इन अ जीरो ऑर्डर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ग्राफिकल में क्या मिलेगा, स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू माइनस। किसके पहले भी मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑर्डर के बताए थे। ठीक है, तो वो जो डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर डिफरेंट ऑर्डर, सेकंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के 2 वैल्यू मिली थी स्लोप की, और डिफरेंशियल रेट लॉ में 2 वैल्यू मिली थी अपने को फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, डिराइव द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ ऑफ, ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे लिख लेता, डिराइव द रिलेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन तो अपने को पता है। क्या इक्वेशन है, के इक्वल्स टू क्या मिलता है आपको, A0 माइनस AT अपॉन T, है ना। ये क्या है आपका इक्वेशन है, के इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0 माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम इंटरवल अपॉन T। अभी क्या करना है अपने को, हाफ लाइफ लेना है जीरो ऑर्डर का। तो हाफ लाइफ लेते समय अपन क्या करते हैं, व्हाटएवर विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम इंटरवल इट बिकम्स हाफ, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम इंटरवल AT की वैल्यू हो क्या हो जाएगी, AT की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता, AT की वैल्यू हो जाएगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय 2, और T की वैल्यू क्या हो जाएगी, T हाफ हो जाएगी। ओके, तो ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा अपने को। ठीक है, तो K एज इट इज A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस AT क्या मिलेगा आपको, A0 बाय 2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, T हाफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको 1 से हाफ गया तो कितना रहेगा, हाफ ही रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता K इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2 नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका T हाफ, या फिर T हाफ इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, T हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन K। तो ये हो गया 2K, ये हो गया आपका इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उसमें क्या मिला था, T हाफ इज इक्वल टू K अपॉन T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में। जीरो लाइफ ऑफ हाफ ऑर्डर क्या मिलेगा, T हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2K। ये याद में रखना है, यहाँ तक क्लियर है। इसका यूनिट भी अपन डिराइव कर लेते हैं, लेकिन ये आपको समझा यहाँ तक, है ना, बहुत ही सिंपल है, कुछ किया नहीं अपन ने। T हाफ इसको अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी लिख सकते हैं। ये क्या है, T हाफ है, T हाफ फॉर व्हाट, that is the T half of zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant and inversely proportional to the rate constant. This is the mathematical expression for what, zero order reaction. Then इसका यूनिट भी देख लेते हैं, है ना, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, इसके पहले भी अपन ने देखा था, क्या यूनिट मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो K इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, उसके लिए क्या आप लेते हैं अपन, मोलारिटी पर लीटर। तो यहाँ पे मोल पर लीटर हो जाएगा, मोल पर लीटर, या फिर मोल पर DM क्यूब। T, तो T का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, या फिर आवर्स। तो क्या मिलेगा अपने को, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ फॉर व्हाट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या क्या देखा था एक बार मैं एक्सप्लेन करके बता देता आपको। ओके, तो क्या देखा था अपन ने, सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन देखी थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, किसके ऊपर में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर में। इसके लिए मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे, एक था अमोनिया का, दूसरा एग्जांपल था आपका नाइट्रस ऑक्साइड का, जिसका कन्वर्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, देन उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, उसका डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ आप देख सकते हो क्या मिलता है अपने को, माइनस डी बाई डी टी इक्वल्स टू K
इसको यदि इंटीग्रेटेड करेंगे, अरेंजिंग करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एक इक्वेशन मिलेगा। क्या इक्वेशन मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आफ्टर टाइम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम इंटरवल, तो ये अपने को रिलेशन मिलेगा। और क्या मिलेगा अपने को, फिर से एक इक्वेशन मिलेगा, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये क्या है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर व्हाट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये मिलने के बाद में अपन ने क्या लिया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिया था, डिफरेंशियल रेट लॉ वर्सेस डिफरेंशियल रेट लॉ, मतलब माइनस डी बाई डी टी। यहाँ पे क्या आएगा, रेट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा। तो क्या मिलेगा, water may be the in a zero order reaction the rate is independent upon the concentration of reactant। मतलब पैरेलल एक्सिस में अपने को क्या मिलती है, एक्स एक्सिस को एक स्ट्रेट लाइन जाती है, एक्स एक्सिस को क्या रहती है, पैरेलल रहती है, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड के लिए क्या मिलता है आपको, स्लोप मिलता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, अभी मैंने आपको बताया। देन लास्ट क्या किया था अपने, डिराइव द रिलेशन ऑफ व्हाट, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इट बिकम्स क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और ये इक्वेशन मिलता है, क्या इक्वेशन है, T half is equal to initial concentration of reactant upon 2K। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एक ही टॉपिक बाकी है आपका सूडो ऑर्डर रिएक्शन का, वो भी मैं आपको समझा के दे देता हूँ।